नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP के अंदर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी बिगुल बजने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति की बात करें तो वहां पर हलचलें तेज हो चुकी है। अब आचार संहिता लगने से पहले आपको बता दें कि 6 महीनों का वक्त बताया चुनाव से। अब 6 महीने पहले ही सी वोटर सर्वे और फलोदी सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश के 230 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया। अब की बात देखा जाए तो सभी नेताओं की नींदें उड़ चुकी है कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हम आपके बीच में 230 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे लेकर हाजिर हुए। सबसे बड़ा सर्वे तो भीड़ जिला है, जहाँ पर कुल 5 सीट है, जहाँ बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, तो यहाँ पर बीएसपी 0 पर है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भोपाल जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें है, 7 में से बीजेपी को 2, तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही है, तो बीएसपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। धार जिला की बात करें तो धार जिले के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सतना जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 सीट और बीएसपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सीधी जिला की बात करें तो कुल 4 सीट है, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है सिवनी जिला, जहाँ पर कुल 4 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 2, तो यहाँ पर बीएसपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो बड़वानी जिला है, जहाँ पर कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को 3 सीट, वही बीएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सागर जिले की बात करें तो 8 सीट है, जहां पर बीजेपी को 3, तो कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा रही है, तो बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। अगला जिला है शिवपुरी जिला, जहाँ पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट, वही बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट। बैतूल जिला है, बैतूल जिले के अंदर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो यहाँ पर बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदिशा जिला है, विदिशा जिला के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 4, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, तो बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम राजगढ़ जिला की बात करें तो कुल 5 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 3, तो बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट। अगर हम ग्वालियर जिला की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 2, तो कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा रही है, तो यहाँ पर बीएसपी का खाता खुलता हुआ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देवारा जिला की बात करें तो देवारा के अंदर कुल 5 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4, तो बीएसपी के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य को यहाँ पर 0 मिलती हुई दिखाई दे रही है। उज्जैन जिला है, उज्जैन के अंदर कुल विधानसभा 7 सीटें, जहाँ बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, तो बीएसपी के खाते में 0, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जबलपुर जिले की बात करें तो 8 विधानसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, तो बीएसपी के खाते में 0 सीट मिल रही है, तो अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। अगर हम कटनी जिला की बात करें तो कटनी जिले के अंदर 4 विधानसभा, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो बीएसपी और अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंदौर जिला की बात करें तो इंदौर जिले के अंदर कुल 9 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 3, कांग्रेस को 6, तो बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की ओर रुख करें तो छिंदवाड़ा जिला है, जहाँ पर कुल विधानसभा 7 सीटें है, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस के खाते में 6, तो बीएसपी को 0 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सीहोर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा, बीजेपी के 1 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो बीएसपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है बालाघाट जिला, जहाँ पर कुल 6 विधानसभा है, जहाँ बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है, तो बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है मोरैया,
मुरैना जिला के अंदर कुल 6 विधानसभा, 6 में से बीजेपी के खाते में 2 जा रही है, तो वही कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। तो बीएसपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें अगले जिले की और दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा जिला आ चुका है, सततपुर है। सततपुर के अंदर 6 विधानसभा है, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, तो बीएसपी को 0 सीट। रायसेन जिला है जहां पर कुल 4 विधानसभा है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3, तो बीएसपी यहां पर 1 पर है। तो अन्य के खाते में भी